द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान ने जब करुण स्वर सुना तो रथ से नीचे उतर गए, जंगल में गए तो देखे ब्राह्मण देव जो है दर्द से रो रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि आप कहाँ हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या दुख है? बोले मैं गुजरात से आ रहा हूँ, उज्जैन जा रहा हूँ, जो हमारे गुरुदेव हैं सांदीपनी मुनि, उनके यहाँ पढ़ने। तो भगवान दीन दयालु हैं, दीन बंधु, तो और विप्रों के ब्राह्मणों के भक्त हैं। तो उनका चरण अपने गोद में रखे सुदामा जी का और हाथ से निकालने लगे, लेकिन हाथ से नहीं निकला तो मुंह से, दांत से निकाला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उसी दिन से सुदामा जी और भगवान की मित्रता, दोनों सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने लगे। एक दिन गुरु माता ने कहा कि बेटा तुम लोग हवन के लिए लकड़ी ले आओ जंगल से, और चना दे दिया 2 मुट्ठी बांध के कपड़े में, भूख लगे तो खा लेना। अब जंगल में गए महाराज, भगवान की लीला, आंधी तूफान वर्षा आ गया खूब जोरों से। अब कैसे लौटे वहां से, शाम हो गया, अंधेरा हो गया। तो एक पेड़ के नीचे बैठे रहे और ठंड लगने लगी। सुदामा जी को भूख भी लगाई थी तो चना को खाने लगे, अपने बटके खा गए और जो भगवान कृष्ण के जो बटके थे उसको भी खा गए। भगवान कृष्ण ने पूछा कि भैया भूख लग रही है, चना होना है? बोले चना होना कहाँ है, खा गए हम तो। बोले हमारे भी सब खा गए। बोले हाँ क्या करें। फिर रात्रि भर मेरे, सुबह गुरु जी महाराज खोजने गए कि कहाँ गए दोनों चेला, देखे कि वहां पर ठुठुर रहे हैं। तो गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बेटा शरीर सबको प्यारा होता है, लेकिन तुमने शरीर की परवाह न करके हमारी सेवा की, जो भी विद्या तुमको सब बिना पढ़े ही कंठस्थ हो जाएगा। तो गुरु जी कृपा से उनको विद्या सब कंठस्थ हो गया। कृष्ण वल्लभ उनको, सुदामा जी को भगवान तो पढ़े पढ़ाए। लौट के आए तो गुरु माता ने कहा कि सुदामा ये तुमने ठीक नहीं किया, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कहो निर्धन कहो कोढ़ी। गुरु से कपट और मित्र से चोरी करने से निर्धन या कोढ़ी होना पड़ता है, तो तुमको निर्धन होना पड़ेगा। लेकिन तुम भगवान के मित्र हो, इसलिए जब दोबारा तुम भगवान से मिलने जाओगे, जब तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। तो इधर सुदामा जी अपने चले आए अपने गांव में, और इधर भगवान मथुरा आए, फिर मथुरा से द्वारकापुरी पहुंचे। तो वहां पे जाके भगवान श्री कृष्ण के विवाह हो गए। सबसे बड़ी रानी रुक्मिणी है और 7 पटरानी और हुई है, 16,108 रानी भगवान श्री कृष्ण। इधर सुदामा जी का भी विवाह हो गया और इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। तो सुदामा जी बड़े विद्वान हैं, लेकिन भगवान के बड़े भक्त हैं और किसी से मांगते नहीं है, कहीं जाते नहीं है, अपने आप से कोई दे जाए तो खा लेते हैं, बाकी अपना भजन करते हैं। लोग कहते हैं सुदामा जी गरीब है, अरे गरीब नहीं है वो। सुदामा जी का तो बड़ा ऊंचा चरित्र है। भागवत जी में कहा है कि भगवान के परम भक्त हैं, अकिंचन हैं, वीतराग हैं, विरक्त, संतोषी हैं। नहीं तो चाहते तो खूब प्रवचन कथा भागवत कर सकते थे, विद्वान थे, खूब पैसा आ जाता है। लेकिन उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि केवल भगवान का भजन ही करना है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, किसी से कहना नहीं। जो अपने आप से कोई दे जाए तो उसी से खा करके, जिस दिन नहीं किसी ने दिया, अपना चरणामृत गंगा जल पिया और उस दिन उपवास व्रत हो गया। अब उपवास व्रत करते करते हमारा शरीर दुबला पतला हो गया, हड्डी दिखने लगे। और जो सुशीला थी वो भी बेचारी वैसी थी, संतोषी थी, पतिव्रता थी, तो जैसे पति की इच्छा वैसी अपना भी। लेकिन पति की दशा और बाल बच्चों की दशा उनसे देखी नहीं जाती। और सुदामा जी अपने मित्र कृष्ण की चर्चा किया करते थे, ऐसे से हमारे मित्र हैं, द्वारकापुरी में है, राजा हैं। तो सुशीला का ऐसा करो, जब तुम्हारे मित्र राजा हैं द्वारका के, तो चले जाओ, कुछ ले आओ, काम चले। बोले नहीं नहीं नहीं, ये काम
मित्र के पास मैं मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला का अच्छा कोई बात नहीं, मांगने मत जाओ, दर्शन करियो, बहुत दिन हो गए मिले, मिल तो जाओ। बोले ठीक है, ये बात मिलने चले जाएंगे, लेकिन मांगने वाला काम नहीं होगा। मिलने के लिए जा सकते हैं, तो मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन देखो मित्र के यहाँ जाए, गुरु के यहाँ जाए, तो कुछ ले करके जाना चाहिए, ऐसा नियम है। कुछ उपहार लेके जाएंगे तो घर में तो महाराज एक फूटी कौड़ी नहीं, चावल का दाना नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो सुशीला गई पड़ोस में से 2-4 पड़ोसिन से थोड़ा चावल ले आई मांग के, और एक फटी सी कपड़े में बांध के दे दिया, और सुदामा जी वहां चल दिए। देखो सबसे असली मित्र सखा कौन है? जीव के भगवान है। संसार में जो भी मित्र है सखा, सब स्वार्थ के। सच्चे सखा मित्र तो केवल भगवान ही है, और जो भगवान की ओर चलता है तो भगवान भी उसकी ओर चल देते हैं। सुदामा जी चल दिए, चलते चलते महाराज 1-2 कोस चले, उनके शरीर में जान तो है। शाम हो गया, एक नदी का किनारा आ गया। सुदामा जी ने सोचे ये भी आफत, अभी नदी कैसे पार करें? कोई नाव नहीं, कुछ नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा। सुदामा जी देखने लगे कोई नाव वाला आ जाए पार कर दे। उसी से वहां कौन नाव, जंगल में कोई नाव वाला नहीं था, तो स्वयं भगवान मल्लाह का रूप धारण कर गया और कह रहे हैं कि आज सुबह से शाम हो गया, कोई यात्री नहीं मिला। आज तो लगता है कि बाल बच्चे से भूखे रह जाएंगे। अरे एक यात्री दिख तो रहा है, बैठा है किनारे, चलते हैं इसके पास, शायद कुछ काम बन जाए। आ गए, ब्राह्मण देव आप चलोगे उस पार? बोले हाँ हाँ, अरे बड़े अच्छे आए, हमको तो चलना ही है। तो बोले महाराज लेकिन चलें तो सही, लेकिन भाई पैसा नहीं मेरे पास। सुदामा जी बोले पैसा भी नहीं मेरे पास, वैसे ही ले चलो तो चल सकते। बोले आज देखो पता नहीं किसका मुंह देखा सुबह से, सुबह से कोई यात्री नहीं मिला, और शाम को मिला भी तो कह रहा बिना पैसे का, पैसा ही नहीं इसके पास। बोले चलो कोई बात नहीं, आज के दिन में ऐसे ही, आज का दिन एकादशी समझ लो, आज तो ऐसे ही चलेगा काम। चलो पैसा नहीं तो कोई बात नहीं है, पार कर देते हैं, हम हमारा भी घर उसी पार है, जाना तो है ही, चल रहे, चलो तुमको पहुंचाते हैं। तो बैठा लिया नाव पे और पूछने लगे कहाँ जा रहे हो? बोले वहां जा रहा हूँ द्वारकाधीश, द्वारकापुरी जा रहा हूँ। द्वारकापुरी किस लिए जा रहे हो? अरे द्वारकापुरी में जो कृष्ण है ना, वो हमारा मित्र है। अच्छा, ये मित्रता की पहचान क्या? ये फटे कहाँ राजा और तुम कहाँ रंग? धोती तो सही से 20 जगह तो धोती फटी पड़ी है, शरीर में जान नहीं है, और तुम वो राजा के मित्र बता रहे हो। सुदामा जी कहने लगे वो तो दीन बंधु हैं, दुखियों को दूर करते हैं, ब्राह्मण देव हैं, तो हम उनके तो ऐसे अनेकों मित्र हैं। तो मल्लाह ने कहा भाई हो सकता है, भगवान है होते। फिर चर्चा चल गई, विवाह हुआ किया कि नहीं? आपने बोले हाँ विवाह तो कर लिया। बोले भाभी का नाम क्या है? बोले सुशीला नाम है, बड़ी संतोषी है, पतिव्रता है। ऐसे पूछते पाछते महाराज जब तक नाव किनारे लाते। मल्लाह ने कहा भैया आप तो अपने देखो रास्ता, अपनी रास्ता देखे, और मल्लाह भगवान नाव लेके चले। ऐसे हम लोग भाई भवसागर में, भवसागर के किनारे पड़े हैं, तो मल्लाह कौन है? भगवान है, वही पार करते हैं। तो भगवान का आश्रय लोगे, सहारा लोगे, तो इस भवसागर को पार कर जाओगे, नहीं तो बैठे रहोगे किनारे। और थके मरे थे, रात में सो गए। भगवान ने सोचा यदि इस तरह से चलते रहे तो द्वारकापुरी सालों में पहुंचेंगे। योग माया का आदेश दिया कि सुदामा जी को उठा के यहाँ ले आ। तो योग माया ने उनको द्वारकापुरी की जो दरबार था, महल का द्वार, वहां पे रख दिया। और सुदामा जी थके हुए थे, गहरी नींद आ रही थी महाराज। धूप सूरज भगवान उदय हो गए, धूप हो गया, लेकिन उनकी नींद नहीं टूटी जब तक द्वारपालों ने जोर से आवाज लगाया, श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। जब जोर से जयकार हुआ तब इनकी नींद खुल गई। हाँ देखा तो अरे तो भाली भाल खड़े, हम तो जंगल में पड़े थे, यहाँ तो भाले कहाँ चले आए हम तो द्वारपाल से पूछा भाई ये कौन सा नगर है? बोले महाराज ये द्वारकापुरी। अच्छा द्वारकापुरी, हम आ गए। अच्छा
बोले भाई कृष्ण का महल कहाँ है, कहाँ पर मिलेंगे? बोले कृष्ण कृष्ण बोलते हैं आप? तो द्वारकाधीश है श्री, भाई यहाँ विशेषण लगाना पड़ता है, श्री श्री 1008 श्री। तो सुदामा बोले देखो भाई हमारा वो बचपन का मित्र है, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, कन्हैया कन्हवाई से बोलते हैं, तो बचपन का सखा है। एक काम करो द्वारपाल, तुम जाकर के भीतर चले जाओ और द्वारकाधीश से जाके कहो कि तुम्हारा मित्र आया है, विप्र सुदामा उसका नाम है। बस इतना तुम बोल दो तो भगवान दीन बंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, अपने आप जानते हैं।
वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी ने द्वारपाल से कहा कि भैया मेरा नाम जाके बता दो कन्हैया। तो द्वारपाल गए हैं भगवान द्वारकाधीश के पास और क्या कह रहे हैं जाकर के, शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नाम सुदामा। कर हे दीनबंधु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, एक द्वार पे गरीब ब्राह्मण खड़े हैं, उनके पैर में विवाही फट रही है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं, और जो धोती है 20 जगह से फटी हुई है, इतना दुबला शरीर है कि एक हड्डी गिन लो, फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, उधड़ी सी रस्सी है, और अपने आप को आपके बचपन का मित्र बताते हैं और अपना नाम सुदामा बताते हैं। बस महाराज, जैसे भगवान ने बचपन का मित्र सुदामा का नाम सुना है, महाराज सिंहासन पे से कूद गए और दौड़ लगाने लगे, और मोछा कहीं गिर गया, दुपट्टा कहीं गिर गया, कान के कुंडल कहीं गिर गए, चरण पादुका नहीं पहने, नंगे पैर दौड़। सब मंत्री लोग सभासद देखते हैं प्रभु कहाँ भाग रहे हैं, तो सब पीछे पीछे भागे। तो 7 दरवाजे पार करके मुख्य द्वार पे आए और सुदामा जी को गले से लगा लिया भगवान। बहुत दिन बाद मिले दोनों मित्र, आंखों का अश्रु की धारा बहने लगी, और फिर हाथ पकड़ करके भीतर महल में ले गए, और जो महारानी रुक्मिणी का महल है, सबसे सुंदर सबसे श्रेष्ठ, जो भगवान की पटरानी है, वहां पर सिंहासन पे जाके बिठाया। जब जीव भी सुदामा जी की तरह निष्किंचन हो जाता है, अपने को दीनहीन मानने लगता है, तब भगवान मानते हैं। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, धन का, बल का, बुद्धि का, विद्या का, चतुरता का, तो जहां अहंकार वहां भगवान नहीं मिलते। जब सुदामा जी की तरह अहंकार रहित होकर के भगवान का भजन करेंगे, तब भगवान कृपा करेंगे। और जब भगवान की कृपा होगी, फिर कमी रहेगी किस चीज की? फिर किसी चीज की कमी नहीं। जैसे सुदामा जी किसी चीज की कमी रही, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि भगवान पे भरोसा नहीं। संसार पे तो भरोसा करते हैं, लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं कर पाते, इसीलिए दुखी रहते हैं। जब भगवान पे भरोसा करोगे तो दुख का समय टल जाएगा, समाप्त हो जाएगा और सुख आ जाएगा। अब भगवान सुदामा जी के चरणों को अपने गोद में रख लिए, नीचे बैठ गए हैं, और रुक्मिणी से कह रहे हैं कि तुम जलधारी और परात ले आओ, विप्रदेव के चरण धोए। लेकिन भगवान ने जब चरणों की स्थिति देखी तो विवाही फट रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं, तो भगवान मित्र के उस दुख से स्वयं दुखी हो गए, आंखों से अश्रु झरने लगा और आंसुओं से ही पैर दे दिए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतने कीते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। भगवान ने अपने आंखों के जल से ही सुदामा जी के चरण धो दिए। उसके बाद भगवान ने सुदामा जी को सिंहासन पे विधिवत पूजा की, आरती उतारी, फिर स्नान करवाया है, और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पराए हैं,
उसके बाद सुंदर सुंदर भोजन पवाया और स्वयं रुक्मिणी जी पंखा कर। तो सभी देवता लोग और जो रानियां हैं वो सब उनके भाग्य की सराहना करते हैं। किस विप्रदेव ने कौन सी तपस्या की, कौन सा भजन किया कि स्वयं भगवान उनकी सेवा में लगे हैं। स्वयं उनकी महारानी जो पटरानी रुक्मिणी जी हैं वो सेवा में लगे हुए। उसके बाद बचपन की जो गुरुकुल की घटना वो सब आपस में चर्चा करने लगते हैं दोनों कि हम लोग गुरु गृह में कैसे रहे, कितना आनंद था, कैसे साथ में खाते थे, पीते थे, बैठते थे, सोते थे। और गुरु जी के कृपा का वर्णन करने लगे। भगवान कहने लगे कि सुदामा जी, प्रथम गुरु तो माता पिता हैं जीव के, दूसरे गुरु कुल गुरु हैं जो शिक्षा देते हैं, और तीसरे गुरु हैं जो जीव को माया बंधन से मुक्त करके भगवान में लगाते हैं। उनका नाम है सदगुरु, और वो हमारा ही स्वरूप है। गुरु के रूप में मैं स्वयं, भगवान कहते हैं कि गुरु के रूप में मैं स्वयं, गुरु के रूप में भगवान ही होते हैं, ऐसा बताया जाए। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ऐसा भाव जिनका होता है उनको ही भगवान मानते हैं। इस तरह से गुरु की महिमा को बताया है। उसके बाद कहने लगे कि भाभी ने कुछ उपहार तो भेजा होगा। बोले हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, क्या भेजते। अब बेचारे संकोच में हैं, इतना बड़ा महल, इतने 56 भोजन कराया और चावल भगवान को कैसे दे। तो प्रभु ने सुदामा जी ने कांख में दबा रखा है। हाँ। तो भगवान कहेंगे भाभी ने जरूर कुछ न कुछ दिया होगा, आप हमको दे क्यों नहीं रहे। तो दे ही नहीं रहे हैं, तो उस पोटरी को खींच लिया हमारे, और खींच करके एक मुट्ठी चावल भगवान ने खा लिया। बोले एक लोक की संपत्ति दे दी। फिर दूसरा मुट्ठी खा लिया, तीसरा मुट्ठी खाने लगे। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा, बोले प्रभु इतना ही पर्याप्त है, और हम जो रानियां इनको भी तो प्रसाद चाहिए, कुछ सब आप ही खा जाओगे, तो हम लोगों को भी प्रसाद चाहिए। ये नहीं कहा कि सारी संपत्ति इनको दे रहे हैं, हम लोगों को भी प्रसाद चाहिए, तो आप छोड़ दो। तो शेष जो बचा था रुक्मिणी जी ने रख लिया, और भगवान ने उनको इस एक मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल के बदले में तीनों लोक की संपत्ति दे दी। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो भाव का भूखा हूँ, प्रेम का भूखा हूँ। जो हमको प्रेम से एक पत्ता, तुलसी का पत्ता चढ़ा देता है, एक लोटा जल चढ़ा देता है, फल कुछ भी भेंट कर देता है, तो मैं उसके हाथ में बिक जाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रतस्नामि प्रयात्मन। जो आदमी भक्ति भाव से कुछ भी भगवान को अर्पण कर देता है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे ही में गई है समाय ओ समाय। Bye.
एक चुल्लू जल तुलसी जल पे के जाऊं एक तुलसी जल पे जाऊं एक तुलसी जल पे के जाऊं एक तुलसी जल पे प्रेम न सुधा सुहाए तन के भाव बढ़िए भगवती मेरे प्रेम न सुधा सुहाए तन के भाव बढ़िए भगवती मेरे दिल में ओ मेरे मन में गई समाए तन के भाव बढ़िए भगवती भगतन की भाव भरी भक्ति भगतन की भाव बढ़िए भगती भगतन की भाव बढ़िए भगती मेरे दिल में ओ मेरे दिल में गई समाए भगतन की भाव बढ़िए भगती जो मेरो नाम सुमर ले गो जो मेरो नाम सुमर ले गो 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 भव सागर पार उतर गो भव सागर पार उतर ले गो मेरो नाम सुमर ले गो जो मेरो नाम सुमर ले गो सागर पार उतर ले गो सागर पार उतर ले गो सुमिरन बिन हो सुमिरन बिन हो भगतन की भाव बढ़िए भगती मेरे दिल में ओ मेरे मन में गई समाए भगतन की भाव बढ़िए भगती 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 मेरे दिल में ओ मेरे दिल में गई समाए भगतन की भाव बढ़िए भगती मेरे दिल में ओ मेरे मन में गई समाए भगतन की भाव बढ़िए भगती विदुरानी के छिलका खाऊं रानी के चिलका खाए रानी के चिलका खाए धन के पाए नहीं धन के पाए रानी के चिलका खाए रानी के चिलका खाए नहीं
को पंथ निरालो है, मेरे प्रेम को पंथ निरालो है, मेरे प्रेम को पंथ निरालो है, जाने जानन हारो है, आए जाने जानन हारो है, प्रेम को पंथ निरालो है, मेरे प्रेम को पंथ निरालो है, आए जाने जानन हारो है, आए जाने जानन हारो है, मेरे प्रेम को पंथ निरालो है, मेरे प्रेम को पंथ निरालो है, आए जाने जानन हारो है, आए जाने जानन हारो है, गुरु मार्ग गुरु मार्ग दियो बताए, बताए भगतन की भाव भरिए भगति, गुरु मार्ग दियो बताए, बताए भगतन की भाव भरिए भगति, मेरे दिल में ओ मेरे मन में गए समाए, ओ समाए भगतन की भाव भरिए भगति, 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 मेरे मन में हो मेरे मन में गए समाए, वो समाए भगतन की भाव भरिए भगति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सुदामा जी महाराज की। तो भगवान भक्त के बस में है, भाव के बस में, बिना भक्ति के रिझते नहीं, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किसो। तो बिना प्रेम के, तो सुदामा जी की जो है चावल खाली भगवान ने और तीनों लोग की संपत्ति दे दी। रात्रि भर बड़े प्रेम से रहे सुदामा जी, प्रातः काल जो है विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिया नहीं महाराज भगवान ने। तो रास्ते में सुदामा जी चल रहे हैं, हम जैसे लोग होते कहते यार गए वहां पर कुछ दिया भी नहीं, वैसे ही लौटा दिया। लेकिन सुदामा जी क्या सोच रहे हैं रास्ते में, कह रहे हैं प्रभु की बड़ी कृपा हुई, हम तो निर्धन है, धन दे देते तो हम तो पागल हो जाते, बौरा जाते, फिर भजन छोड़ देते उनका। तो भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि धन नहीं दिया, और देखो कितनी कृपा है उनकी, हम जैसे गरीब को जिन्होंने अपने सिंहासन में बिठाया, अपने जो हम कहा रंग कहा राजा, और कैसे उन्होंने मित्रता निभाई, कैसे सिंहासन में बिठाया। कितने ब्राह्मण देव हैं प्रभु, मेरा चरण जो अपने गोद में रखा, इस तरह से भगवान की कृपा का चिंतन करते हुए पहुंच गए महाराज अपने नगर के समीप। वहां देखा झोपड़ी गायब है, कुछ है ही नहीं, नामो निशान नहीं झोपड़ी का, एकदम पूरा राजमहल खड़ा है। सुदामा जी बोले कि कोई झोपड़ी उड़ा लेगी, एक तो झोपड़ी टूटी फूटी थी, उससे भी चले गए, अब कहाँ रहेंगे। और हमारी जो पत्नी थी सुशीला भी नहीं दिख रही, या तो कोई दूसरा राजा आके बस गया। तो द्वारपाल से पूछा भैया ये कौन सा नगरी है, बोले महाराज सुदामापुरी है ये, सुदामापुरी। और सुदामा जी कहाँ गए, बोले द्वारकापुरी गए हुए, उनको द्वारपाल को बेचारे क्या पता। तब तक जो है सुशीला ऊपर से उतर के आई, महाराज को गहना जेवर से लद रही थी, बढ़िया वस्त्र और मोटी हो गई। प्रणाम करने लगे, पीछे हट गए। सुदामा जी बोले तुम कौन हो, बोले मैं आपकी दासी हूँ सुशीला। बोले ये सब क्या है, बोले सब आपके मित्र की कृपा है, उनकी कृपा से सब हुआ है। तो सुदामा जी ने कहा कि ऐसा करो, मित्र की कृपा तुमको चाहिए, धन संपत्ति तुम लो, हमें तो एक मंदिर बढ़िया आलीशान बना था, उसमें हम पूजा क्या करेंगे, ठाकुर जी का भजन किया, सुबह शाम 2 रोटी दे देना, खा लेंगे, आराम से अपना भक्ति करते।
तुम्हें राजपाट चाहिए, तुम अपना करो। इस तरह से महाराज सुदामा जी का चरित्र बहुत ऊंचा चरित्र है। देखो धन संपत्ति ये जो भी मिलता है भगवान की कृपा से, इसलिए कोई धनवान हो तो उनको अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो महाराज पल में भगवान ऊंचे को नीचे कर दे, नीचे को ऊंचे, राजा को रंग को बना दे और रंग को राजा बना दे 1 मिनट में, पता नहीं चलता। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। और यदि परमात्मा ने आपको दिया है तो उसको अच्छे काम में लगाओ, दान करो, पुण्य करो, गौ सेवा करो, संत सेवा करो, दीन दुखियों को भोजन दो, अन्न दो। तो संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए। देखो लक्ष्मी जी 2 तरह की है, आप लोगों को 2 तरह की लक्ष्मी होती है। एक तो जो नारायण की सेवा में रहती है, हमेशा चरण दबाते हैं, जिसकी लक्ष्मी बहुत चंचल है, एक जगह नहीं टिकती है, लेकिन कहाँ टिकती है? भगवान नारायण के चरणों। तो जो भगवान नारायण की सेवा करते हैं, भक्ति भजन करते हैं, वहां तो लक्ष्मी जी निवास करते हैं स्थिर रूप से। और जो भगवान की भक्ति नहीं करते, फिर लक्ष्मी जी उल्लू पे सवार होकर आते हैं, और उल्लू को हमारे दिन में नहीं दिखते, रात में दिखते हैं। फिर अंदर अंधे, धन के अहंकार में अंधे हो जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं देते, फिर उल्टे सीधे गलत काम करते हैं। फिर लक्ष्मी जी क्या करते हैं? उपद्रव करते हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जिस घर में होता है उस घर में लक्ष्मी जी उपद्रव करती, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, हारी बीमारी, रोग, अनेक तरह की समस्याएं बनी रहती। इसलिए आप लोग यदि चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में निवास करे और शांति से रहे, सुख शांति मिले, तो नारायण की भक्ति करो। तो लक्ष्मी जी अपने आप, लक्ष्मी अरे जब पति आएगी तो पत्नी कहाँ जाएगी छोड़ के बेचारे, रहना उसको वही साथ में ही। आजकल की तो चली नहीं जाती, लेकिन वो जाने वाली नहीं है, वो तो साथ में ही रहती है हमेशा। तो कहने का अर्थ क्या है? यदि आप लक्ष्मी जी को चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करें, तो लक्ष्मी जी अपने आप चली जाएगी बिना कहे से। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान